वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक है जो कि यूपी SSSC PT 2023 के एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और मदन लाल ढींगरा एवं लाला हरदयाल इनकी मुख्य भूमिका रही। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक समाचार पत्र भी निकलता था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट और स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा का था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इसके बाद बात करते हैं 1909 की। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। ये तथ्य आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि क्रांतिकारियों के द्वारा किन किन वायसराय या फिर गवर्नर की हत्याएं की गई। तो मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की थी 1909 में। RS राणा और श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा, इन्होंने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया। भीखाजी रुस्तम कामा का नाम कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। यहाँ से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का भी प्रयास किया गया। लाला हरदयाल के अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी भी आ गई थी। तो ये लोग कहीं ना कहीं मतलब भारत के बाहर विदेशों में, कुछ फ्रांस में थे, कुछ पेरिस में थे, कुछ यूरोप में थे, कोई कहीं पर था, कोई बर्मा में था। तो ऐसे करके ये गतिविधियां चला रहे थे। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्रमुख नेता भी थे। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सरावा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया। इतने सारे लोगों ने मिलकर गदर पार्टी को चलाया। अब गदर कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो गदर कार्यक्रम के तहत क्या क्या गतिविधियां हुई? सरकारी अधिकारियों की हत्या की गई, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन किया गया, विदेशों में पदस्थापित भारतीय सेना के मध्य कार्य करना और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना इनका काम था। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों, न केवल भारत में, एक एक करके विद्रोह प्रारंभ होने लगा। मतलब जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन का उपनिवेश था, जिन जिन देशों पर ये राज कर रहे थे, वहाँ सब जगह धीरे धीरे करके विद्रोह हो रहे थे। भारत में भी हो रहे थे और जगह भी हो रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कामागाटामारू प्रकरण सितंबर 1914 से गदर पार्टी की गतिविधियां और ज़्यादा तेज हो गई। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, किंतु विश्वासघात के कारण यह असफल हो गई। इसके बाद गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। यूरोप में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के कई भागों पर, जैसे कि बगदाद हुआ, ईरान हुआ, तुर्की हुआ, काबुल हुआ, यहाँ पर विभिन्न क्रांतिकारी मिशन भेजे। अब क्या था, जैसे कि भारत के लोग अलग अलग देशों में कुछ रहते ही थे, कुछ पढ़ाई के लिए जाते थे, कुछ बिजनेस के लिए जाते थे, तो व्यापार के लिए जाते थे। तो अगर विदेशों में कुछ व्यापार भी कर रहे हैं तो उनके पास धन भी होता था। तो उनको ऐसे संगठन, ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़कर उनसे क्रांति के लिए या फिर कहें कि गतिविधियों के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित भी किया जाता था। तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी इससे जुड़े हुए रहते थे। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। तो ये गतिविधियां गदर कार्यक्रम से संबंधित थी, जिससे लाला हरदयाल संबंधित थे। एग्जाम में पूछा गया है, ये सब इनके नाम पूछे जा चुके हैं कि गदर पार्टी, गदर कार्यक्रम से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित थे। क्लियर है? इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम जो अभी मैंने आपको बताया, मैडम भीखाजी कामा, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। इनकी माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल इनके पिता थे।
इनका विवाह रुस्तम कियार कामा से हुआ, जो एक वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक भी थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में जो है स्टुटगार्ट यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग भी लिया, जहाँ इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसका डिजाइन इन्होंने स्वयं बीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विदेश में राष्ट्रीय झंडा, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराने वाली पहली महिला कौन थी, पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय यही थे, मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, याद रखना इनका नाम। यहाँ पर इन्होंने स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात थी। ठीक है, इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता था। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला और BVS अय्यर और MN राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। तो कहीं ना कहीं विदेशों में रहकर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे और ये जो गतिविधियां थी उनमें भी भाग ले रहे थे। इसके बाद एक घटना आती है कामागाटा मारू, इसको पढ़ लेते हैं। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। गुरदीप सिंह का नाम याद रखें कि किसके द्वारा ये जो है किराए पे लिया गया था कामागाटा मारू। तो ये जहाज जो जलपोत था इन्होंने किराए पर लिया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर ली, उनको जाने नहीं दिया, उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में सोर कमेटी या फिर तटीय कमेटी का गठन हुआ। तो यहाँ पर एक छोटी सी घटना आप देखते हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के वजबज जो कि कोलकाता में है पहुंचने पर कुछ यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। अब ये क्या हुआ, जब यहाँ इनको कनाडा में तो घुसने नहीं दिया, तो ये वापस आके कहाँ पर, कोलकाता के वजबज बंदरगाह पे ये फिर इंटर हुए भारत से। तो फिर यहाँ पर मुठभेड़ हो गई पुलिस के बीच में और यात्रियों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमने कुछ घटनाएं देखी, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं देखी और विदेशों में संचालित होने वाली कार्यक्रम देखे कि कौन कौन से लोग थे जो विदेशों में एक्टिव थे। अब यहीं पर आगे इन्हीं कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आप सबने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब आपके लिए UPSSC PT वालों के लिए, PT 2023 वालों के लिए टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 15 पॉइंट के टेस्ट मिल जाएंगे। कुछ आपको FLN मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी, FLT भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट, जैसे 100 प्रश्न आते हैं आपके, 100 प्रश्न में 5-5 नंबर के हर सब्जेक्ट आता है। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न, जैसे आपका एग्जाम आता है वैसे ही आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी गई है, आप एप्लीकेशन पर जाकर PT 2023 के टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरा कोर्स तो डला हुआ है, स्टडी मटेरियल यहाँ पर एप्लीकेशन पर डला हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और आपकी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर वीडियो क्लासेस तो चल ही रही है, तो इसको भी फॉलो करते रहिए। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करेंगे अगर किसी ने नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है अपने एंड्रॉइड फ़ोन के, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, स्टडी स्पेस देना है, फॉर फिर स्पेस देना है, सिविल फिर स्पेस देना है, सर्विसेज, ऐसे करके आपको टाइप करना है स्पेस दे देकर। तो आपको ऐसा लोगो वाला एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, पेड कोर्सेज भी दिख जाएंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं तो दिख जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ यही मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।